आप देख रहे हैं दैनिक हालात राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं चैनल। 58 गोल्डन जुबली ईयर्स ऑफ नोएडा अथॉरिटी। दैनिक हालात न्यूज लाइव दिनांक 17 अप्रैल 2025 को नोएडा अपनी स्थापना के 49 वर्ष पूर्ण कर स्वर्ण जयंती 50वीं वर्ष का सफर तय कर रहा है। आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज। एंकर बिंदेश चतुर्वेदी, रिपोर्ट देवनाथ मिश्रा। दैनिक हालात न्यूज, नोएडा, उत्तर प्रदेश। शिवराज निगम और सचिन भाटी, ये अभी आप आ जाए यहाँ पर। जगह पार्किंग के इशू है, इन पर आप लोग क्या काम करने वाले हैं? अतिक्रमण के बारे में एक समस्या है, लेकिन इसमें उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और अतिक्रमण हटाने के बारे में इसका डिटेल भी दिया है हमारे बॉस के सामने। इसके जो इशूज है, इसमें जो लैंड एक्विजिशन, आपको बताइए 1976 में इसका गठन हुआ था और जो पुराने एक्विजिशन हुए हैं वो पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत हुए। 2013 में नया एक्ट आया। जो नोएडा प्राधिकरण के एक्विजिशन और उसकी इन्फोर्समेंट की समस्या है, वो कुछ समस्या ऐसी है जो पुराने एक्ट के तहत एक्विजिशन की केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। उनमें काफ़ी ज़मीनें ऐसी हैं जिनका अवार्ड तो लीगली हो गया। ज़्यादातर समस्याएं सुनते हैं ये उसी कैटेगरी की हैं जो हमारी अधिसूचित क्षेत्र के नोटिफाइड एरिया के हैं, लेकिन उसके लैंड एक्विजिशन की कहीं कहीं कोई इशूज चल रहे हैं। तो वो एक रीज़न है। इसको हमने सॉर्ट आउट करने के लिए पीछे काफ़ी समय से आपसी सहमति से लैंड परचेज करने के लिए हमारी पॉलिसी रही है और उस पर हम लोग लैंड परचेज भी कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी समस्याएं हैं, इसको हम लोगों ने कोर्ट में अभी कुछ महत्वपूर्ण केसेस हम लोग कोर्ट से जीते हैं। 145 सेक्टर का इशू है, वो कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट केसेस हम लोगों ने जीते हैं और इनके इशूज हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और इसमें क्वेश्चन के संबंधित मुकदमे चल रहे हैं। इसको हम लोग डील कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट में उन्होंने रिव्यू भी दाखिल किया है और उसको हम टेकअप कर रहे हैं। सेक्टर 18 में जहां आपने ठेकेदार को मात्र 12 कारों के लिए, क्या आप लोगों का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो अभी चेक कर पाए कि कितने दिन तक किसको दे रहे हैं या क्या उसका डिजिटलाइजेशन है? एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग होता है, लेकिन अगर इस तरह का कंप्लेंट बताएंगे हम तुरंत इसको चेक कराएंगे। जी साहब, मेरा सवाल है, मैंने वर्क टाइम से दिनेश मिश्रा, जैसे आप नोएडा 30 के लिए कोई सिस्टम आपने डेवलप किया क्या या डेवलप करेंगे? वो जितने भी आप पूर्व का मिस्टेक है, अभी कोई इस तरह नहीं चल रहा है। आपको चाहिए तो हम दिखा देंगे। मैं मोहम्मद आजाद चोरी अलॉट किए 1980 में। उनको फिर लोगों ने बाद में धीरे धीरे जैसे परिवार बढ़ा लिया, उनको 1 मंजिल कर लिया, 2 मंजिल कर लिया, 3 मंजिल कर लिया। अब अथॉरिटी उनको सभी को धारा 10 के नोटिस दे रखे हैं। जिसकी कोई सेटिंग हो जाती है उसका ट्रांसफर हो जाता है, वरना ट्रांसफर नहीं हो रहे। उससे क्या हो रहा है, हजारों लोग अब गाँवों में बस रहे हैं। जितनी अवैध कॉलोनियाँ बस रही हैं, बड़ी बड़ी ऊंची मंजिलें बन रही हैं और फ्लैट वहाँ पे बिक रहे हैं बड़े मोटी तादाद में। तो उससे नोएडा का कितना नुकसान हो रहा है, इसका कोई हल निकलना चाहिए। आप जी है, तो इन सब में क्या है कि जिनकी आप बात कर रहे हैं, कुछ सब जगह नहीं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं इसमें कुछ लोगों ने बना लिए हैं। जैसा आप बता रहे 1 मंजिल का दिया गया था, उन्होंने 1 मंजिल और एक्स्ट्रा बना ली। हम लोगों ने मौके पर भी देखा और ऐसे सभी लोगों को नोटिस धारा 10 के अंतर्गत जारी किए गए थे। उसका उद्देश्य यही है कि धारा 10 में एक इशू से ट्रांसफर का जुड़ा हुआ है, तो हम लोग जब तक वो व्यक्ति वो अतिक्रमण नहीं हटाता तब तक उसका ट्रांसफर नहीं होता है। एक ही चेक एंड बैलेंस है, वरना तो आदमी कितना बना लेगा। अगर हम धारा 10 का नोटिस ना दें तो उसको पता ही नहीं चलेगा, बेचता चला जाएगा। तो इस तरीके से एक रोक लगी है। कई लोगों ने तोड़ा, हम लोगों ने फोटो खिंचवाए हैं तोड़ने वाले, उसके बाद फिर उनके ट्रांसफर्स हुए हैं रिसेंटली जितने भी किए गए हैं। और दूसरा इसके जुड़ा दूसरा सवाल आप जो पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि इसके कारण लोग जो है अवैध कॉलोनियाँ बना रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ने सभी प्रकार के श्रमिक कुंज भी बनाए हैं, गरीबों के लिए भी बनाए हैं। और एक योजना है जो सर ने अभी पिछले बोर्ड बैठक में पास करवाई थी बोर्ड से, जिसमें हम अफोर्डेबल हाउसिंग लाने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे घर छोटे और जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनको उसमें देंगे, ये प्लानिंग है आगे। जी, मैं राजेश बैरागी हूँ।
मैंने पिछले 32 वर्ष से नोएडा प्राधिकरण की विकास यात्रा को यहाँ तक आ गया और बहुत अच्छा आ गया है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो किसान हैं, इनको आपके पास ज़मीन नहीं है और आप विदेशों में भी जाकर रोड शो कर रहे हैं कि आइए यहाँ पर ज़मीन लीजिए। जिन्होंने ज़मीन दी है, आपकी एक योजना है 2015 की, जिसमें 1.5 लाख रुपया लेकर आपने लोगों से बयाना ले लिया है और उनको अभी तक ये पता नहीं है कि उनका होगा क्या। 146 सेक्टर में भी जिनको आपने प्लॉट दे दिए हैं, वहां पर अतिक्रमण है, वहां रोजाना प्रदर्शन होता रहता है। आपने 2 इश्यू उठाए हैं, एक पुरानी आवासीय स्कीम की, उसमें आपको बताना चाहूँगा कि 97 के पहले जो आवासीय स्कीम आती थी उसमें रिजर्वेशन दिया जाता था, तो स्कीम निकलती रहती थी। बाद में प्राधिकरण ने कहा कि जो ऐसे किसान हैं पुराने एक्विजिशन के, उनकी एक ड्रा कर दिया जाए, जो बाद में संशोधित स्कीम से आए उनको रोक दिया। तो उसमें करीब 3500 टोटल एप्लीकेशन थे, 3500 में 2900 ऐसे थे जो पुराने थे। उन पुराने का जो 3500 में और 500 को स्लॉट बनाया गया, तो जो 2900 लोग थे उनका पहले से ड्रा करके वो मैटर खत्म। ऑनरेबल हाई कोर्ट में PIL पेंडिंग थी। इस PIL की वजह से जो संशोधित स्कीम के करीब 521 किसान थे, उनके रेशियो में जो प्लाट बनते तो प्लाट आरक्षित रख दिए गए। ये PIL अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट से कुछ दिन पहले खत्म हो गई है। तो वो जो इनके प्लाट आरक्षित रखे गए हैं और जो एप्लीकेशन है जिनके पैसे, उसकी प्रोसेस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन रहा आपका कि लैंड के लिए 145 में आपको इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने मुकदमे में पैरवी करके जीते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वो मामले सेटल हो गए हैं। अब जो है वो किसानों के कुछ खेती वाले इश्यूज हैं, क्योंकि वो भी हमारे ही नागरिक हैं, इसलिए उनको जबरदस्ती करके नहीं, उनका फसल कटने का इंतजार करके उनको बता दिए फसल कटेगी तो वो हम कब्जा लेंगे और 145 को कब्जा लेंगे। जितने हमारे पास एलिजिबल किसान हैं, आज की डेट में 208 किसान हैं जो हमारे पास एलिजिबिलिटी है, उन 208 किसान के लिए, एलिजिबल किसान के लिए हमारे पास पूरी प्लाट जमीन दे देंगे। इसके अलावा जो प्लाट नहीं लेना चाहते उनको करीब 22,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब पैसे देते हैं। अगर आप उनको एक्विजिशन के कंपनसेशन से कंपेयर करेंगे तो ये बेनिफिट देते हैं। तो किसानों की समस्या और उनके बेनिफिट के लिए हम प्रयासरत हैं। और आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि जो 145 का था, एक ग्रुप हाउसिंग से चेंज करके किसानों के बीच में आने को दूर नहीं किया था, तो हम उसके प्रति संवेदनशील है, प्रयासरत है कि समस्याओं को समाधान हो। जो प्रॉब्लम आ रहा है गाँव में सीवर का पानी का, RP सिंह थोड़ा बता दें। लोग बढ़ गए, मकान ऊपर तक बनते चले गए। जो लाइन 200 की है आज वो 2000 की लोड लेके चलती है। सुबह शाम पीक आवर्स में कनेक्शन नहीं दिया लोगों ने, अनवांटेड वेस्टेज पानी का डालते हैं, ये भी एक कारण है। इस पे भी हम आने वाले दिनों में कार्रवाई करेंगे। दूसरा, अभी हमने 88 करोड़ रुपए के गांव के सारी योजनाएं डेवलपमेंट की हैं। जो बहक गाँव है, सलारपुर, छलेरा, सदरपुर, बरौला, इन सब में सीवेज पंपिंग स्टेशन इसीलिए बना रहे हैं कि उस सीवेज को वहीं से उठा के हम सीधे STP में प्रेशर लाइन पे डालेंगे, तो ना वहाँ पे जाम होगा ना वहाँ ओवरफ्लो होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि सभी लोग, कोई भी मैं नोट की अगर सफाई हम करते हैं तो उसमें इतना मलबा निकलता है, इतनी प्लास्टिक निकलती है। इन सब पे एक जागरूकता आप लोग अपने पत्रकारिता के माध्यम से डालें तो ये आने वाले भविष्य में हमारे लिए भी अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा होगा, पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। तो 88 करोड़ से इस वर्ष में हम ये जो गाँव की बेसिक समस्या जो आपने अभी बताई वो हम पूरा करें। समय की वर्टिकल भी की, हॉरिजॉन्टल भी की, लेकिन एक समस्या उनका चेहरा ही नहीं दिखेगा। नोएडा 50 के कॉन्सेप्ट पे मनाने जा रहे हैं। हर महीने हम लोग कोई ना कोई इवेंट बनाएंगे और सक्सेस स्टोरी है इसको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और नोएडा में जितने भी इश्यूज हैं निकल गया वो पब्लिक के पास जाकर आंदोलन करके इसको रिजॉल्व करना मेजर प्रॉब्लम है। हमारे पास 80 गाँव है, गाँव में आबादी बढ़ चुका है, जिसके कारण वहाँ पर सीवेज का इशू है, नाला का इशू है, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम इशू है। तो इसलिए ऑफिस
किसानों के साथ बात करके उसका रिजॉल्व करेगा। नोएडा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, यहाँ की जो मजदूर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, क्या उनको देखते हुए क्या उनके लिए कोई ऐसी योजना बनाने की प्लान देना है? जो इनका स्कीम में अपने लॉन्च करने जा रहे हैं, तो जब वो बन जाएगा कुछ इस तरह के लोगों के लिए राहत मिल एक महीने में बन सारा क्लियरेंस मिल चुका है हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। अनदर 3 मंथ्स में मैपिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी लोग पूछ किस तरह के कार्य और क्या विशेष रहा है नोएडा अथॉरिटी का? नोएडा 49 ईयर्स तो पूरा नोएडा 50% पिछले 50 ईयर्स में जो भी अचीवमेंट हुआ है, जो भी हमारा स्ट्रगल रहा है, उसका सारा पब्लिक के सामने हम लोग एक हमारा रोड मैप में किस तरह हम लोगों ने सक्सेस अचीव किया, सफलता पाया, वो पब्लिक के सामने लेकर जाना चाह रहे हैं। तो हर महीने पब्लिक के साथ आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज। सब्सक्राइब करें दैनिक हालात ऑन यूट्यूब। आप हमारी वेबसाइट पर भी ये चैनल देख सकते हैं, दैनिक हालात न्यूज़.simrit.com।